4 नवंबर को राहुल गांधी ने बिहार के कुटुंबा से रैली संबोधित की। उस रैली के दौरान जिक्र आया सेना का और राहुल गांधी ने जो सेना का जिक्र करके कहा वो बयान वायरल है और उस पर हंगामा मचा हुआ है। इतना हंगामा कि बीजेपी की पूरी ब्रिगेड राहुल गांधी के पीछे उस बयान को लेकर लग गई है। खुद राजनाथ सिंह ने भी उस बयान पर प्रतिक्रिया दी। आपको सबसे पहले बता दें राहुल गांधी ने आखिर सेना के बारे में क्या कहा। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारतीय सेना देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है। उनका मतलब सेना में ऊंची जातियों के प्रभुत्व से था। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की बड़ी कंपनियों, सरकारी नौकरियों और सेना में सवर्ण जातियों का दबदबा है। देश की 90% आबादी वाले दलित, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक इन महत्वपूर्ण जगहों पर पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेना पर भी इन्हीं ऊंची जातियों का कंट्रोल है। सबसे पहले राहुल गांधी का भाषण की वो क्लिप सुन लीजिए। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया। राजनाथ सिंह ने एक रैली संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रक्षा बलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सेनाएं इन सबसे ऊपर हैं। सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कहा वो आपको सुना देते हैं। देखिए, यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं, था ही नहीं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में
अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि आर्मी को, सेना को इन मामलों में नहीं घसीटा जाना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। देखिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात, धर्म, मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में? भैया आप, आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी से पूछ लिया कि आखिर आप सेना का अपमान कर रहे हैं तो क्या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? ये झूठ का गाछ है। ये गोएबल्स हिटलर का मंत्री था, लगता है उसका आत्मा राहुल गांधी में बैठ गया है। ये झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है। अगर है हिम्मत तो अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गया? जैसे एसआईआर पर 2 महीने हल्ला मचाया, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। इसके बाद पर अब देखिए, वो कह रहे हैं कि सेना में 10% लोग राज करते हैं। राहुल गांधी, आप नहीं गए सेना में। वैसे आपका जात क्या है, देश की जनता भी जानना चाहती है, एक बार जान ले, क्योंकि आप जात के पोषक हो गए हो। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, कभी तो कोई गोत्र कहते हैं, तो ये भी अब लोग जानना चाहता है। सेना पर प्रश्न उठा करके सेना के शौर्य को गाली देना, क्या आप पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो? क्या आप रोहिंग्या को सेना में डालना चाहते हो? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को डालना चाहते हो? और सेना में गरीब का बेटा ही जाता है, नहीं मालूम होगा सेना का दर्द। वहीं सबसे कठोर प्रतिक्रिया आई असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। हिमंता शर्मा ने कहा कि मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि राहुल गांधी को आधिकारिक रूप से पागल घोषित किया जाए। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा, सेना में भी अब 10% 20% कर लेगा। सेना वाला किसको सेना होना चाहिए? जो सबसे ताकतवर है, जो पाकिस्तान को मार सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि सेना में भी आप 10% 20% शुरू करो। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दे। वहीं यशवंत सिन्हा ने भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि राहुल के भारतीय सेना को जातिगत बहस में घसीटने से मैं निराश हूं। भारतीय सेना की एकमात्र जाति देशभक्ति, साहस और बलिदान है।
राहुल गांधी के पीछे बीजेपी की पूरी ब्रिगेड आई तो प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को डिफेंड किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी को मैं सुझाव देती हूं कि वो एक अपमान मंत्रालय खोल लें। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो सेना का अपमान कर सके। करते मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ वो एक अपमान मंत्रालय खोल लें, क्योंकि हर 2 दिन कोई नया अपमान। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े होते हैं लोगों के खिलाफ, डरते नहीं है, सच्चाई दिखाते हैं पूरे देश को, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।